होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले के बारे में जानकारी देंगे। इसका टीवी, एलईडी, एसी पीसीबी, लैपटॉप, टीवी के अंदर वोल्टेज डिवाइडर का अधिक मेन रोल होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी लैपटॉप में 19 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो हमें एमसीयू के लिए हमें मान लो 2 वोल्ट चाहिए, तो हम किस हिसाब से देंगे। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर एक पुल अप और एक पुल डाउन करके एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडर बनाया जाता है। अब यहाँ से हमें जो है 20 वोल्ट देने होते हैं और ये जो है पुल डाउन करना होता है। अब बहुत से मैकेनिक ये कहते हैं कि ग्राउंड से आप 20 वोल्ट जोड़ देंगे तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगी सप्लाई, मगर ऐसा नहीं होता। नीचे की रेजिस्टेंस जो है पुल डाउन का काम करती है, ऊपर की रेजिस्टेंस पुल अप का काम करती है वोल्टेज डिवाइडर में। तो ये अपनी तरफ खींचेगी और पुल अप अपनी तरफ खींचेगी, तब जाके यहाँ पे हमारे वोल्टेज कम हो जाएंगे। इसी प्रकार कम होते हैं और यहाँ शॉर्ट नहीं होती, क्योंकि 10 की रेजिस्टेंस होती है, वो जो है उतना ही वोल्टेज को रोके रखती है, बाकी जो है ग्राउंड की तरफ खींचती है और पुल अप ऊपर वोल्टेज की तरफ खींचती है। तो इस प्रकार कार्य करता है। अब जैसे उसके बाद इसका वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला होता है बी आउट बराबर बी इन गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो हम देखते हैं हमारे पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है तीसरी चीज़ निकालने के लिए। जैसे हमारा मान लो R1 प्लस R2 और हमारी बी इन हो गई हमारी ये 20 वोल्ट, तो हमारी 3 चीज़ें हो गई। तो हम इस प्रकार से चौथी वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो बी आउट का फार्मूला हमारा ये है, तो हम निकालते हैं बी आउट बराबर बी इन कितनी है हमारी 20, R2 कितनी है हमारी 10, R1 कितनी है 100 प्लस R2 कितनी है 10, बराबर हो गई हमारी 200 बटे 110। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कटने के बाद हमारा 1.8 वोल्ट आउटपुट आ गया। इस प्रकार हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज होगा एमसीयू का 1.8। तो हम इसी प्रकार एमसीयू को जितने भी वोल्ट देने हैं, तो वो इसी प्रकार हम जो है एक डिवाइडर बनाकर वोल्टेज दे देते हैं। इससे एमसीयू को पता चलता रहता है कि हमारी वोल्टेज अगर सप्लाई कम होगी या ज़्यादा होगी, तो इसके द्वारा ही एमसीयू को पता चलता रहता है कि हमारा वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। तो ये उसी हिसाब से कार्य करता है और जो है एसीपीसी में ये जो एरर देता है इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से ही वोल्टेज डिवाइडर का काम होता है। मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज डिवाइडर का एक और फार्मूला होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारी इन रेजिस्टेंसों की वैल्यू सेम होने पर इसका आउटपुट वोल्ट कितना होगा। तो एक बार हम यह देख लेते हैं, हम 10 के और 10 के रख लेते हैं। तो बी आउट बराबर हो गया हमारा बी इन कितना हो गया 20 और B2 कितना हो गया 10, ये भी हमारा B1 हो गया 10, वो R1 हो गया 10 और प्लस R2 भी हो गया हमारा 10। तो बराबर हो गया हमारा ये हमारा हो गया 200, ये हो गया 10 और 10 20, ये सही होगा। तो यानी कि हमारा 10 बराबर आ गया हमारा 10 वोल्ट। सेम वैल्यू होने पर, रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू होने पर जो हमारी इन सप्लाई होती है, रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू होने पर, चाहे आप 15 के की मान लें यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू आपकी जो इनपुट इन वोल्ट जो है हमारा 20 है, तो उसका आधा हो जाएगा। ये इसका मेन फार्मूला होता है। जैसे मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लो आप 5 की मान लो, 5 के और ये 5 के, फिर भी हमारा
क्या होगा, बी आउट बराबर 20 गुणा 5/5 प्लस 5, तो 5 दूनी 10, 100 हो गया, ये हो गया 10, तो 10 यानी कि कितना भी कर लो हमारा ये होगा, ये 10 वोल्ट ही आएगा। सेम वैल्यू होने पर, सेम वैल्यू होने पर 10 वोल्ट ही आएगा। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हमारी इन सप्लाई का हाफ हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पे, प्रैक्टिकल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी ये प्रैक्टिकल के तौर पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे 20 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, ये देखो 20 वोल्ट सप्लाई दे रखी है। अब मैंने जो है 1.8 वोल्ट निकाली थी डिवाइडर पर, तो ये हमारी 1.8 वोल्ट डिवाइडर पे तैयार है। ये हमारी 100 के की रेजिस्टेंस है, ये हमारी 10 के की रेजिस्टेंस है। तो देखो इस प्रकार जो है हमारी ये जो है 1.8 वोल्ट। तो हमारा ये प्रैक्टिकल भी इसी प्रकार से ओके। दूसरा हमने दिखाया था आपको कि 10 और 10 की लगा के दिखाए, तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अब इस समय मैंने 10 की रेजिस्टेंस लगा रखी है दोनों तरफ। अब ये को वोल्टेज हमारी कितनी है, 20, और ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर कितने दिखा रहा है, 10 वोल्ट दिखा रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया था सेम वैल्यू होने पर हमारा वोल्टेज इनका हाफ हो जाता है, इन वोल्टेज इनका हाफ। तो ये तो प्रैक्टिकल के हिसाब से हमारा बिल्कुल ओके बैठा है। आप भी ये प्रैक्टिकल करके देखें और इस फार्मूले का याद रखें। आगे चल के आपको वोल्टेज डिवाइडर का बहुत अधिक कार्य होता है इसका, और अच्छी तरीके से समझ लें इसे। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। और अच्छी वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।